मित्रों, साथियों, हंसी खुशी तेईस और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस मंच पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा गौ सेवा करने के विभिन्न अवसर आपको कैसे मिल सकते हैं और किस तरह आप गौ सेवा करने के इस अवसर को अपने जीवन में बना सकते हैं। अपने और अपने परिवारजनों के जन्म दिवस के अवसर पर आपको गौशाला में इस जन्म उत्सव को मनाना चाहिए। इस दिन आप परिवार के सभी लोगों को गौ सेवा के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। गौ सेवा के लिए गौशाला में ही आपको एक पार्टी की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां आप अपने घर के विशिष्ट अतिथियों को बुलाकर उन्हें गौ सेवा की प्रेरणा भी दे सकते हैं, सत्संग की व्यवस्था कर सकते हैं और गौ माता के संग आप इस तरह अपने जन्म दिवस को मना सकते हैं, अपने परिवार के लोगों के जन्म दिवस को मना सकते हैं। बच्चों के विवाह के शुभ अवसर पर भी आपको उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शादी के बाद भी पार्टियां बच्चे देते हैं। माता पिता धनाढ़ घर के लोग अगले दिन भी पार्टी देते हैं। तो इस तरह की एक पार्टी हमारे हिंदू समाज को गौ सेवा की प्रेरणा देने के लिए विवाह के बाद गौ सेवा में रखनी चाहिए, जहां गौ माता के सानिध्य में सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वर वधु को आशीर्वाद भी मिल जाता है और इसी बहाने से गौ सेवा की प्रेरणा भी हमारे घर से जुड़े बहुत से अतिथियों को मिलती है। इस तरह ही हमारे घर के परिजनों के विवाह की वर्षगांठ भी यदि आती है, इस शुभ अवसर को हमें गौशाला में गौ माता के सानिध्य में मनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह गौ माता की सेवा से भी जुड़ सकते हैं और हमें गौ माता के साथ अपने परिवार के और लोगों को भी जोड़ने का एक अवसर मिल जाता है। इसी तरह परिजनों की पुण्य तिथि हो या पितरों की अक्षय तिथि हेतु भी हमें साथ के अवसर पर निरंतर गौशाला में सेवा भेजनी चाहिए। इसी तरह हमें कुछ विशेष दिनों में गौशाला में जरूर पहुंचना चाहिए, वहां जाकर गायों की सेवा करनी चाहिए। जैसे हम अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, संक्रांति के दिन या किसी विशेष जन्म उत्सव जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी के दिन भी हमें गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इससे हम अपने परिवार के अन्य लोगों को भी जोड़ सकते हैं और उन्हें भी और समाज के और लोगों को प्रेरणा भी दे सकते हैं। इसके अलावा गौ सेवा करने का अवसर हमें इस तरह भी मिल सकता है। व्रत, उपवास और किसी भी शुभ मांगलिक अवसर पर हम अपनी खुशियों को अक्षय बनाने के लिए हमें इस अवसर को, इस समय को गौशाला में व्यतीत करने की आदत डालनी चाहिए। इससे हमें आने वाली पीढ़ी को भी गौ सेवा के लिए प्रेरित करने का एक अवसर मिल जाता है। वर्तमान में 100 करोड़ हिंदू अगर एक रुपया भी नहीं तो निरंतर गौ सेवा के लिए अलग करने की कोशिश करें तो हमारी गौ माता की सेवा आसानी से हो सकती है। इस कड़ी में गौ सेवा करने के अवसर के तहत हम 1 रुपया रोज का निरंतर हर प्राणी गौ सेवा के लिए अलग रखने का संकल्प करें। सभी घरों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में गौ सेवा पात्र अवश्य रखे जाएं, ताकि जब भी गौ माता की सेवा का अवसर आए या 1 रुपया रोज जो रखने की आदत मैंने बताई, उस आदत के तहत भी सभी उसमें 1 रुपया नियम से डालें। उस पात्र में घर के सभी सदस्य अपने सामर्थ्य के अनुसार और सेवा हेतु राशि निरंतर डालें, जिससे सभी के मन भाव में गौ माता का विराजमान हो और श्रद्धा एवं सेवा का भाव जागृत हो। इसी तरह हम अपने जीवन में गौ माता की सेवा के लिए हमें कुछ संकल्प भी लेने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ परंपरा रही है, प्रतिदिन पहली रोटी हम अपने घर की गौ माता को देते हैं। अगर यह संभव न हो तो गौशाला में हम इसके लिए अर्थ राशि की सेवा निरंतर भेजें। अगर कुछ अधिक मूल्य देकर भी देशी गाय के दूध को लेना पड़े तो हमें लेना चाहिए। हमें देशी गाय के ही दही, दूध, छाछ और घी का अधिक से अधिक उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने घर, फैक्ट्री, फार्म हाउस या खेती में देशी गाय को ही हमें रक्षा हितार्थ रखना चाहिए, या फिर हम किसी गौशाला में देशी गाय गोद लेकर भी उसके रख रखाव की जिम्मेदारी ले सकते हैं। देशी गौवंश रक्षा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को सफल बनाने में हमें तन, मन और धन से सहयोग देना चाहिए। गौमूत्र अर्क सर्वोत्तम स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक है। गौमूत्र अर्क और पंचगव्य से निर्मित औषधियां और उनका उपयोग हमें अधिक से अधिक कर अपने स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहिए। इससे हम गौ माता की सेवा भी करते हैं और हमें प्राकृतिक इलाज का अवसर भी मिल जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें देशी गोवंश के गोबर, गौमूत्र से उत्पादित जैविक अनाज, फल व सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग बढ़ाने की जरूरत है। घायल, बीमार, असहाय देशी गौवंश की सेवा हमें सच्चे हृदय से करने का संकल्प लेना चाहिए। यह सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। देशी गौ माता में समस्त देव विद्यमान बताए गए हैं। यह चलता फिरता एक मंदिर है जिसकी सेवा मात्र से समस्त देवों की पूजा हो जाती है। अपने परिजनों और बच्चों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, विवाह उत्सव आदि सभी मांगलिक अवसरों पर एवं परिजनों की पुण्य तिथि पर देशी गौ सेवा की राशि निकालकर हमें गौशाला में जरूर भेंट करनी चाहिए। आजकल वर्तमान में ऐसा भी देखा जा रहा है, जगह जगह भागवत कथा, राम कथा का आयोजन बड़े बड़े हॉल लेकर किया जा रहा है और इन कथाओं का भी आयोजन हम गौशाला में करते हैं। तो गौ सेवा के लिए हम बड़े बड़े प्रकल्पों को साध सकते हैं। गौ सेवा के लिए बड़ी राशि को जुटा सकते हैं। बहुत से लोगों को गौ सेवा से नए सिरे से जोड़ सकते हैं। हम सभी को अपने बच्चों को लेकर आना चाहते हैं, इधर उधर रेस्टोरेंट में खर्च कर देते हैं, किंतु इस दिन हमें हफ्ते में 1 दिन अगर संभव हो तो रविवार के दिन हम अपने बच्चों के साथ गौ माता के धाम गौशाला जाए। अगर हफ्ते में 1 दिन यह संभव न हो सके तो हमें महीने में 1 दिन जरूर गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हमें महीने में 1 बार गौशाला जाकर जरूर गौ माता को चारा खिलाना चाहिए और वहाँ किसी भी तरह की जरूरत हो तो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ सेवा जरूर करें। तो इससे जाने अनजाने हम गौ माता की सेवा से भी जुड़ पाते हैं और इसी बहाने हमें गौ माता की सेवा करने का अवसर भी मिल जाता है। हम गोपाष्टमी के 7 दिनों के दौरान अपने आसपास चल रही आयोजनों में पहुंचे। अपने से जुड़े लोग जो गौशाला से नहीं गए हैं, जिन्हें गौ माता की सेवा का उतना महत्व मालूम नहीं है, उन लोगों को कोशिश करके वहां ले जाए। अपने परिवार के लोगों को
ले जाए, अपने आसपास के इष्ट मित्रों को फोन करके बताएं कि गौशाला में उत्सव चल रहा है। इन 7 दिनों में गोपाष्टमी के समय हमें आसपास की गौशाला में उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जो कभी गौशाला के महत्व को नहीं जानते। इससे हम बहुत बड़े पुण्य को प्राप्त करते हैं। गौ माता की सेवा से यदि हमारा कोई भी प्रकल्प जुड़ता है तो हमारा कल्याण होता है और हम पुण्य के भागी बनते हैं। गौ माता की सेवा का इतना बड़ा रहस्य हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम गौ माता के निमित्त कोई भी चीज का संकल्प करते हैं तो वह निश्चित ही पूरा भी होता है। इस तरह हमारे जीवन में यदि किसी तरह की कोई परेशानी हो, चिंता हो, तो हमें गौ माता की सेवा से उस चिंता को जोड़ना चाहिए कि हम चिंता मेरी खत्म करो गौ माता, उनसे प्रार्थना करें और गौ सेवा के निमित्त कोई संकल्प लें कि मैं तन मन धन से इस तरह की कोई सेवा करूंगा। अगर मेरी यह चिंता और परेशानी गौ माता हटा देती तो माता की कृपा जरूर होती है और आपकी श्रद्धा और विश्वास भी निश्चित रूप से बढ़े। तो के नियम के अनुसार हमें अपनी कमाई और व्यवसाय के लाभ का 10% भगवान का भी हिस्सा रखें और उसे गौहित और अन्य पुण्य कर्मों में हमें लगाना चाहिए। मित्रों और साथियों, इस तरह हमें गौवंश की रक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वर्तमान में हम गौवंश की सेवा से अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो यह हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट का कारण बन सकता है, क्योंकि गौ माता बचेगी तभी हमारा देश, हमारा समाज, हमारी राष्ट्र और हमारा पर्यावरण बचेगा। वर्तमान में आने वाली युवा पीढ़ी को हमें सुरक्षित रखने के लिए गौवंश को पूरी तरह से बचाना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। किस तरह हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए गाय को बचाने के लिए तन मन धन से अपने आसपास की गौशाला में सहयोग करना चाहिए। हमें अपने तीर्थ क्षेत्रों की गौशाला में सहयोग करना चाहिए। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की तरफ से हमें यही आदेश मिलता है। जय गो माता जय गोपाल, तत्वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। गौ माता हमारे जीवन का आधार है, सभी देवताओं की विश्राम स्थली है हमारी गौ माता। हमारे सनातन धर्म का प्राण है गौ माता। हम अपनी गौ माता को कभी न भुलाएं। अपने हर काम में, अपने हर त्योहार में, हम अपने हर संस्कार में, हम अपने हर उत्सव में गौ माता को आगे रखें। जय गो माता जय गोपाल, भक्त जन में प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल।